वी ऑल्सो सी कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हेयर पतले होते जाते हैं. हेयर थिनिंग इज़ अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? सो हमारे दो प्रकार के हेयर होते हैं. एक होता है टर्मिनल हेयर और एक होता है लैनिगो हेयर. लैनिगो हेयर हमारा पतला हेयर होता है. जैसे अगर आप देखें कि लेडीज़ के चेहरे पे भी बाल होते हैं, बट वो इतने थिन होते हैं, इतने फाइन होते हैं दिखते नहीं है. और अगर लेडीज़ के चेहरे पे बाल लैनिगो हेयर जिसको हम बोलते हैं, अगर वो टर्मिनल हेयर में कन्वर्ट हो जाए तो वो बाल दिखने लगते हैं जिनमें लेडीज़ को जाके लेज़र हेयर रिमूवल करवाना पड़ता है. तो द हेयर ऑन आवर बॉडी एंड आवर स्कैल्प गोज अ ट्रांजिशन बिटवीन लैनिगो हेयर टू टर्मिनल हेयर. अगर आप नया बॉर्न बच्चे भी देखें, कई बार आप देखेंगे उनके हेयर माथे पे बहुत पतले होते हैं. कुछ लोग के तो बच्चों के थिक होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के बहुत पतले होते हैं. इवन बॉडी में अगर आप किसी मेल बच्चे का देखें, बॉडी के हेयर एकदम पतले होते हैं, बट जैसे ही वो एडल्ट में कन्वर्ट होते हैं अंडर हार्मोनल इन्फ्लुएंस, उनके बॉडी के हेयर थिक हो जाते हैं. Why? Because a lanigo hair gets converted to a terminal hair. On the scalp, because of aging, because of damage, oxidative damage, because of hormonal changes, androgenetic alopecia, it is a reverse process. A terminal hair starts going into a lanigo hair. So, to produce a terminal hair, the hair root has to work a lot. But over a period of time, the hair root sheet cells, the root cells become weak. So they cannot produce a strong hair that they used to do at young age. So terminal hair starts converting into a lanigo hair. Where it started as a childhood, like in a body you saw that there was thin hair, it converted to a thick hair. Similarly, the reverse process may happen on scalp, and typically in males. Because of the hormonal influence, if there is a genetic hair loss like androgenetic alopecia we call it, in those cases you see that you would see that people who have genetical baldness, their hair gradually becomes thin and then they उड़ जाता है. वो उड़ता नहीं है, बेसिकली रूट है, लेकिन वो इतना पतला हो जाता है कि वो आपको दिखता नहीं है. आपको जैसे आपके लेडीज के चेहरे पे बाल नहीं दिखता है, वो माथे का भी इतना पतला हो जाता है कि वो दिखता नहीं है, पर दिखता नहीं. तो दैट इज हाउ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ हेयर हैपेंस ऑन द बॉडी. कोई तरीका है इसको स्लो करने का? देखिए, तरीके हम लोग फॉर्चुनेटली सिर्फ बालों को दवाइयों की तरह से देखते हैं. दैट्स नॉट द करेक्ट वे. हेयर इज अ परफेक्ट ब्लेंड of how healthy you are, because it is one of the fastest and the most fastest growing organ of the human body. So I don't know if you know this, but if you see कि अगर पहले ज़माने में आप देखते हैं कि खासकर बंगालीज़ में भी आपने देखा होगा कि अगर कहीं जाते थे तो सबसे पहले आवाज़ सुनते थे, बाल देखते थे लड़कियों के शादी के पहले. आजकल तो इसको फेमिनिज्म माना जाएगा कि ऐसे क्यों किया जा रहा है, बट अगर आप इसका साइंटिफिक बेसिस देखें तो इफ़ यू हैव थिक लूशियस हेयर, इट इंडिकेट्स ऑफ अ गुड इंटरनल हेल्थ, isn't it? Which indicates that hair depends on your nutrition, on your lifestyle, on what you are eating, and besides what your genes are there and how you take care of them, whether you are keeping it clean, not clean. These all factors are responsible for hair growth, isn't it? जी. So similarly, अगर आप देखें तो उसी तरीके से अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो पहले आपको अपना लाइफस्टाइल, खाना, एनीमिया, खासकर फीमेल्स में दे लूज लॉट ऑफ ब्लड इन मेंस्ट्रुएशन एंड अदरवाइज, तो उसमें आपका एनीमिया हो सकता है. इट मे बी अ साइन ऑफ इंटरनल डिसीज. लॉट ऑफ टाइम hair loss may be a sign of hypothyroidism. Hair loss may be a sign of some internal disease, some liver abnormalities. तो आपको हेयर को खाली एक मिनॉक्सिडिल लगाने से या कोई एक दवाई खाने से ठीक हो जाएगा, ये सही नहीं है. अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो यू हैव टू डू अ होलिस्टिक असेसमेंट ऑफ इट. कुछ ब्लड इन्वेस्टिगेशंस लगते हैं, डॉक्टर के पास जाके इवैल्यूएशन करना पड़ता है. कई बार ऐसी दवाइयाँ आप खा रहे होते हैं जिसके कारण बाल झड़ते हैं. आजकल के काफ़ी यंग जनरेशन इंटरमिटेंट फास्टिंग करता है. बहुत सारे मतलब फास्टिंग इस लेवल पे करता है वजन कम करने के लिए कि द फर्स्ट थिंग दैट गेट्स अफेक्टेड इज योर हेयर.
So there are so many factors which has to complement. The other thing that happens is if you see the young generation males, you would see that they are making bodies, going to gym 3 hours, 4 hours a day, 2 hours a day, and they are taking this high protein, whey protein, this, that. A lot of these proteins contains hormones, steroids, testosterones, which may lead to good muscle building, but may lead to hair loss because testosterone is indirectly proportional to scalp hair. तो जितना आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल आप जितना सप्लीमेंट देंगे, तो एक DH2 ब्लॉकर होता है या DH2 रिसेप्टर होता है वहाँ पे, डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन रिसेप्टर. जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई है या रिसेप्टर ज़्यादा आपका एक्टिव है, तो वहाँ जाके जब बाइंड करेगा आपका स्कैल्प का हेयर कम होगा. तो यू सी मोस्ट ऑफ द पीपल हु मेक बॉडीज, they eventually may develop hair loss because of increased testosterone supplements or having an indirect effect on the scalp. एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही यही होने वाला था कि इट इज़ सो कॉमन कि बॉडी बिल्डर्स के हेयर्स नहीं रहते, मतलब उड़ जाते हैं या फिर कम होते हैं, जबकि उनको तो वी सी एज द हेल्दीएस्ट पीपल विद सच ग्रेट मसल एंड एवरीथिंग. तो हाउ इज इट हैपनिंग? बट यू हैव आंसर्ड इट already. Yeah, it makes sense now.